ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे हम आम भाषा में आर्थराइटिस भी कहते हैं। ऑस्टियो मीन्स हड्डी, आर्थरान मीन्स जॉइंट, जोड़ जिसे हम कहते हैं, एंड आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, पेन। जोड़ों में सूजन, दर्द, जलन के साथ लालीपन होना। तो इसमें ज़्यादातर केसेस में हमारी कमर में घुटनों के जोड़ जो हैं वो प्रभावित होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी कमर में दर्द महसूस होता है, कड़ापन महसूस होता है, एंड घुटनों के जोड़ों में दर्द और कड़ापन महसूस होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी जानकारी के साथ, आर्थराइटिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगी कौन से एक्यूप्रेशर बिंदुओं को प्रेस करके दबाव देकर आप इस समस्या से, जोड़ों में जो दर्द है, लालीपन है, सूजन है, उसमें आप रिलीफ पा सकते हैं, उसको आप ठीक कर सकते हैं। और साथ में बात करेंगे कि कौन सी छोटी छोटी चीज़ों का, कौन सी रोज़मर्रा की कौन सी छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि इस तरीके की समस्या हमें ना आए, एंड अगर समस्या हो गई है तो वो आगे ना बढ़ने पाए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इसके सिम्टम्स की बात करें, लक्षणों की बात करें, तो जोड़ों में जो लचीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। जॉइंट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द बना रहता है, दर्द के साथ साथ सूजन बनी रहती है। मोशन चेंज होने के साथ साथ स्पेशली सर्दियों में जो जकड़न है, जो दर्द है, सूजन है, वो ज़्यादा हो जाती है। या फिर ज़्यादा देर रेस्ट करने के बाद ये जो ज़्यादा जकड़न महसूस होती है, जैसे कि रात भर रेस्ट करने के बाद जब सुबह हम उठते हैं तो सुबह सुबह ये जो जकड़न है, सूजन है, दर्द है, वो ज़्यादा महसूस होती है। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे दोपहर का मौसम होता है, दोपहर तक होता है, तो दोपहर तक ये जो है जकड़न जो है वो कम हो जाती है, सूजन कम हो जाती है, दर्द भी कम हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा चलने पर, जब भी इन जॉइंट्स पर हमारे प्रेशर पड़ता है, हम ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा चलते हैं, तो जब भी इन जॉइंट्स पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो जकड़न ज़्यादा महसूस होती है, उसी के साथ साथ दर्द भी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं इसके पीछे कारणों की, एंड साथ ही मैं आपको बताऊंगी कौन से छोटे छोटे प्रिकॉशंस, कौन सी छोटी छोटी सावधानियां के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें ये समस्या ना हो। कौन सी छोटी छोटी बातें हमें डेली लाइफ में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहला होता है पानी पीने का गलत तरीका। हमारी क्या हैबिट होती है, खड़े खड़े फटाफट गट गट करके इस तरीके से हम पानी को पी जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये जो पानी है हमारा स्टमक में पहुंचता है, पेट में पहुंचता है, एंड पेट में हमारी जो एसिड होती है उसके साथ मिक्स हो जाता है, एंड उसके बाद ये हमारे ब्लड में मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारे ब्लड में एसिड मिल जाती है, एंड हमारा ब्लड कोशिश करता है इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की, एंड जब वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, ख़त्म नहीं कर पाता, तो ये जो ब्लड है हमारा मूव करता है, मूवमेंट करता है, एंड जिसकी वजह से ये जो एसिड है हमारा हड्डियों तक पहुंचने लगता है, एंड हमारी हड्डियों को गलाना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा खड़े खड़े फटाफट जल्दीबाजी में पानी नहीं पीना चाहिए। तो उसके पीछे का जो कारण है, रीज़न है, वो यही है कि काफ़ी बार आपने सुना होगा कि खड़े खड़े पानी पीने से पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो उसके पीछे का यही रीज़न है। इसके विपरीत अगर हम धीरे धीरे पानी पीते हैं, पानी को सिप करते हुए पीते हैं, इस तरीके से पानी को पीते हैं, तो तब क्या अच्छा होता है। तो ये सही तरीका क्यों है? क्योंकि इस तरीके से पानी पीने से क्या होता है, हमारी जो लार होती है इस पानी के साथ मिक्स होते हुए हमारे पेट तक पहुंचती है। तो ये जो लार होती है उसमें क्षार होता है, एंड ये जो क्षार होता है वो हमारे पेट की जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, एंड जिसकी वजह से ये एसिड जो है हमारी हड्डियों को गलाने में नाकामयाब रहती हैं। तो इस तरीके से पानी पीने का गलत तरीका देखिए आप किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसके बाद एक डिटेल में भी वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से पानी पीना चाहिए, या फिर पानी खाना खाने के बाद कितनी देर बाद पीना चाहिए, खाना खाने से कितनी देर पहले पीना चाहिए। तो इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बट आप ये जान लीजिए कि पानी को आराम से सिप करते हुए आपको पीना है ताकि ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या को हम अवॉइड कर सके। फ्रेंड्स, ये एकदम से नहीं होती है प्रॉब्लम, धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके इस गलत व्यवहार की वजह से, आपकी इस गलती की वजह से आपको ये समस्या हुई है। तो आप आज से ही अपने बच्चों को एंड खुद भी इस तरीके को सीखिए, जानिए और समझिए, एंड इस तरीके से ही आराम से पानी पीजिए। इसके अलावा अगर आप ऐसे फूड्स, ऐसे भोजन ज़्यादा मात्रा में करते हैं जिनमें एसिड ज़्यादा बनता है,
तो भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा भोजन करते हैं, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो भी आपको ये समस्या फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आपकी भोजन में, आपके फूड में कैल्शियम की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो भी आपको ये समस्या फेस करनी पड़ सकती है। तो अपनी डाइट में कैल्शियम को इंक्लूड कीजिए, कैल्शियम रिच फूड्स को खाइए। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर, आपकी बॉडी को धूप नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कैल्शियम की फंक्शनिंग के लिए हमें चाहिए होती है विटामिन डी, एंड उसके लिए हमें चाहिए होती है धूप। तो धूप से ही हमें विटामिन डी मिलता है। तो प्रॉपर आप सुबह की धूप लीजिए 10 to 20 मिनट्स के लिए। आप सुबह की जो धूप है, जिससे आपको प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी मिलेगा, जो कि आपकी कैल्शियम की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, कैल्शियम की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो आप लीजिए। इसके साथ साथ अगर आपका जो लीवर है उसकी फंक्शनैलिटी में कोई गड़बड़ी है, लीवर प्रॉपर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, या फिर अगर आपकी जो किडनी है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, या फिर आपको हार्मोनल कोई भी प्रॉब्लम है, तो इस तरीके की आर्थराइटिस की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल जो है बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी है, आपकी सिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आप वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए आज से ही। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए। एंड इसके अलावा हेरिडिटरी भी रीजंस होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के। अगर माँ बाप को या फैमिली में किसी को समस्या है, तो बच्चों में भी ये समस्या हो सकती है। तो ये तो है इसके पीछे के कुछ कारण एंड कुछ सावधानियाँ जो आपको करनी चाहिए, बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले इसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है? कैल्शियम इंटेक। आप कैल्शियम रिच फूड्स खाइए। एंड इसके बाद कैल्शियम की फंक्शनिंग को प्रॉपर करने के लिए चाहिए होता है विटामिन डी। तो आप सूरज की किरणों का सेवन कीजिए। सुबह डेली 10 to 20 मिनट्स आप धूप में जाइए, धूप में टहलिए। एंड फ्रेंड्स, जब भी आप धूप में जाते हैं, टहलने जाते हैं, तो अपनी बॉडी को पूरी तरह से कवर करते हुए या कोई सनस्क्रीन अप्लाई करते हुए मत जाइए, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी जो स्किन है वो सूरज से जो किरणों से जो मिलती है विटामिन डी, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसके अलावा हड्डियों की जो दवाइयाँ होती हैं उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि हड्डियों की जो दवाइयाँ होती हैं, हड्डियों को ठीक करने के लिए या कमज़ोरी को दूर करने के लिए जो दवाइयाँ हमें दी जाती हैं, वो हमारी एसिडिटी को बढ़ा देती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एसिड बढ़ेगी हमारी बॉडी में, तो वो हमारी हड्डियों तक पहुँचेगी, हड्डियों को गलाएगी। तो घूम कर ये जो हड्डियों की मेडिसिन है वो हमारी हड्डियों को और नुकसान पहुँचाती है। तो हड्डियों की जो दवाइयाँ हैं उनको अवॉइड कीजिए। इसके बाद मैंने आपको बता दिया विटामिन डी, सूरज की किरणों का सेवन कीजिए, क्योंकि कैल्शियम की फंक्शनिंग के लिए सूरज की किरणें जो हैं, सन रेज जो है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन जो ट्रीटमेंट क्या है, कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें प्रेस करने चाहिए। तो सबसे पहले तो रीज़न के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। सबसे पहले रीज़न मैंने आपको बताया एसिडिटी। अगर हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगी, अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ती है, तो क्या होगा, वो हमारी हड्डियों तक पहुँचेगी, हमारी हड्डियों को गलाएगी, तो हमें आर्थराइटिस की समस्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एसिडिटी को कम करना है। एसिडिटी के लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने आई बटन में भी दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक को चेक कीजिए अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है। एंड इसके अलावा जिन फूड से ज़्यादा एसिडिटी बनती है, एसिड ज़्यादा बनता है, उन फूड को अवॉइड कीजिए। इसके बाद सेकंड रीज़न मैंने आपको बताया कि लीवर अगर आपका प्रॉपर काम नहीं करता। लीवर क्या करता है, आपके विटामिन डी को, जो भी आप सूरज की किरणों से विटामिन डी आपको मिलेगा, उसको स्टोर कौन करता है, लीवर। तो अगर लीवर प्रॉपर काम नहीं करेगा, लीवर की फंक्शनैलिटी प्रॉपर नहीं होगी, लीवर में कोई गड़बड़ी होगी, तो वो प्रॉपरली विटामिन डी को स्टोर नहीं करेगा। एंड कैल्शियम की फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि कैल्शियम हमारी जॉइंट्स के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो अगर हमारा विटामिन डी, लीवर हमारे विटामिन डी को स्टोर नहीं करेगा, तो कैल्शियम भी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, तो लीवर की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो हमारी ये दिक्कत होगी। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। हमारा लीवर कमज़ोर हो जाता है, प्रॉपर काम नहीं कर पाता, तो उसके लिए भी वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन में उसका लिंक भी देख सकते हैं, एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा किडनी का ठीक से काम ना करना, किडनी की फंक्शनैलिटी प्रॉपर नहीं होने से भी हमें ये समस्या फेस करनी पड़ती है। एक्यूप्रेशर की माने तो हड्डियों के विकास के लिए किडनी का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है।
तो इस पर अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं, इनके एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर हम किडनी से रिलेटेड एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करते हैं तो हमारी जो हड्डियां हैं वो स्वस्थ होती हैं, मजबूत होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बता देती हूँ फ्रेंड्स। फिर भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको डायग्नोज करना है, आपको दिक्कत आ कहाँ से रही है, आपकी समस्या आ कहाँ से रही है, समस्या हो कैसे रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करना है। तो देखिए, किडनी की जो फंक्शनलिटी प्रॉपर करने के लिए, लीवर की फंक्शनलिटी को प्रॉपर करने के लिए, साथ ही हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको प्रेस करने हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की लोकेशन आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आपको इनको प्रेस करना है, ट्रीटमेंट देना किस तरीके से है। तो सबसे पहले देखिए, हम आ जाते हैं हैंड के पाम साइड में ही हमारे सारे पॉइंट हैं। तो देखिए, पाम साइड मिडल फिंगर, ये मिडल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट है। ये देखिए, अगर मिडल फिंगर की कॉर्नर से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये जो कॉर्नर है वो हमारा छोटी उंगली की तरफ है, स्मॉल फिंगर की तरफ है। तो ये देखिए, सबसे पहले कॉर्नर वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। 3 पॉइंट हमारे इस कॉर्नर वाली लाइन पर ही आ जाएंगे। तो ये मिडल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट से जस्ट नीचे हमारा पॉइंट है K3। उसके बाद ये देखिए, ये मिडल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट है, सेकेंड जॉइंट है। फर्स्ट जॉइंट और सेकंड जॉइंट का सेंटर पॉइंट निकालें इस कॉर्नर वाली लाइन पर, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है K9, किडनी से ही रिलेटेड पॉइंट है, किडनी के ही पॉइंट है ये, पॉइंट K3, पॉइंट K9 एंड ये जो सेकंड जॉइंट है, सेकंड जॉइंट पर आता है K10। तो ये 3 पॉइंट जो है वो इस कॉर्नर वाली लाइन पर ही आते हैं, K3, K9 और K10। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, ये फर्स्ट जॉइंट है मिडल फिंगर का, फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा, ये कॉर्नर वाली लाइन से थोड़ा सा अंदर की तरफ, बिल्कुल बीच में नहीं आएगा, बीच में ये है, ये देखिए बीच वाली लाइन ये है। तो ना तो ये बीच वाली लाइन पर है और ना ये कॉर्नर वाली लाइन पर है, तो उनके बीच में आता है ये फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर पॉइंट K6, किडनी का ही पॉइंट है। उसके बाद ये मिडल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा नीचे, ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है वो सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है। तो फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट है SP6, स्प्लीन मेरिडियन का पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है, मैंने साथ साथ पिक्चर भी अटैच की है, आपको बेटर क्लियर हो जाएगी इनकी पोजीशन। ये देखिए, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये जो 4 फिंगर्स हैं उनके बीच से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पर है, जॉइंट पर ही है, CV1। एंड नेक्स्ट पॉइंट के लिए देखिए, जो हाथ की जो लाइन होती है, हस्तरेखा होती है, उसके जस्ट ऊपर ये पॉइंट है CV4। तो ये जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको प्रेस करना है। देखिए, ओनली ये 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जो हमारी किडनी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, किडनी की फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करेंगे, किडनी और लीवर दोनों को ही शक्ति प्रदान करेंगे, ताकि ये दोनों ही अपना काम ठीक से कर सकें, जिसकी वजह से हमारे जो घुटनों में दर्द महसूस हो रहा है, हमारी कमर में दर्द हो रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। घुटनों की जकड़न है, हमारे कमर में जो जकड़न है, जो हमें महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये किडनी और लीवर की एनर्जी को तो बैलेंस करेंगे ही, एंड साथ ही साथ हमारे जो घुटनों को मोड़ने में हमें दिक्कत हो रही है, मोड़ने में परेशानी हो रही है, जकड़न हो रही है, दर्द हो रहा है, वो सब भी हमारी समस्या ठीक हो जाएगी। तो अब इन पॉइंट्स को हमें प्रेस कैसे करना है, स्टिमुलेट कैसे करना है, किस तरीके से इन पॉइंट्स को हमें प्रेस करना है। देखिए, हम लेते हैं बियॉल मैग्नेट, जो कि मैं हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ, इसका जो पैकेट मैं हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ। बियॉल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है जिसमें हमारे 10 बियॉल मैग्नेट होते हैं। ये देखिए, तो ये जो मैग्नेट होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं। ये देखिए, बियॉल मैग्नेट छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं जो एक साइड से वाइट एंड दूसरी साइड से येलो होते हैं। छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं जिन्हें हम टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी को घटाने बढ़ाने के काम आते हैं। अब यहाँ जो है किडनी कमज़ोर है, किडनी की फंक्शनैलिटी प्रॉपर नहीं है, तो उसको मजबूत करने के लिए, जिससे कि हमारी हड्डियाँ मजबूत हो, उसके लिए हमें क्या करना है, टोनिफिकेशन, एनर्जी को हम बढ़ाएंगे कैसे। अब इन मैग्नेट्स को यूज़ कैसे करते हैं, हम लेते हैं पेपर टेप। ये देखिए पेपर टेप, एंड उस पर इन मैग्नेट्स को इस तरीके से चिपकाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैग्नेट को चिपकाएंगे कि मैग्नेट का जो येलो पार्ट है वो स्किन को टच करते हुए, एक पॉइंट पर मैं आपको मैग्नेट अप्लाई करके बता रही हूँ, येलो पार्ट को स्किन से टच करते हुए इस तरीके से मैग्नेट को लगा देते हैं। ये देखिए, तो मैग्नेट का जो वाइट पार्ट है वो इस तरीके से पेपर टेप के ऊपर से विजिबल होता है। तो सारे के सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, 7 के 7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर इस तरीके से हम मैग्नेट को अप्लाई कर देते हैं। ये जो ट्रीटमेंट आपको दोनों हाथों में करना होता है, बेटर रहता है कि हम रात में करें।
7-8 घंटे के लिए इन मैग्नेट को आपको अप्लाई करना होता है, तो बेटर रहता है कि हम रात में अप्लाई करें, सोने से पहले इन मैग्नेट को लगा के सो जाएं एंड सुबह उठ के निकाल दें। कुछ दिन तक रेगुलरली आपको करना है। तो उठकर जब आप इन मैग्नेट को निकालेंगे तो मैग्नेट को अलग से रख लीजिए एंड नेक्स्ट डे आपको रात में सोने से पहले फिर से इन मैग्नेट को अप्लाई करना है। ये जो मैग्नेट्स होते हैं रीयूजेबल होते हैं, बार बार आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आपकी समस्या ठीक हो गई है तो घर का कोई दूसरा सदस्य इन मैग्नेट्स को यूज़ कर सकता है। मैग्नेट्स बहुत ही ज़्यादा रीयूजेबल होते हैं एंड बहुत ही कम कॉस्टली होते हैं। तो आप इस ट्रीटमेंट को कीजिए। आर्थराइटिस समस्या को ठीक करने के लिए आप इस ट्रीटमेंट को कीजिए। तो इसके अलावा मैंने साथ ही साथ आपको बताया है, सबसे पहले हमें डायग्नोज करना होता है कि किस रीज़न की वजह से आपको ये हो रहा है। तो उसके रीज़न के अकॉर्डिंग ही हम एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करते हैं। तो जनरल एक मैंने ट्रीटमेंट आपको बता दिया है। इसके अलावा आपकी कोई और सिम्टम्स हैं, आप जानना चाहते हैं आपको किस वजह से ये समस्या आ रही है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको दोनों हाथों में लगाने हैं, 7-8 घंटे के लिए लगाने हैं, रात को सोने से पहले लगाने हैं, सुबह उठकर निकाल देने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई समस्या है तो कमेंट कीजिएगा एंड अगर किसी दूसरे को इस तरीके की समस्या है तो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको बोल देती हूँ, जो हमारा कारण होता है उसको हमें ट्रीट करना है, तो उससे रिलेटेड वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। इसके अलावा भी कोई समस्या आए तो आप बेझिझक हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।